तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड का करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक है प्रमुख सूचकांक व रिपोर्ट झारखंड। इसमें हम झारखंड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट आए हैं और उसमें जो रैंक है झारखंड का, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। झारखंड जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट का टॉपिक है। करंट से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और उसमें प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड आइए हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, प्रमुख सूचकांक व रिपोर्ट झारखंड। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। क्या है? सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। तो कौन इसको करता है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है वो इसको जारी करता है। और 24 दिसंबर 2022 को राज्यों की सामाजिक प्रगति जो हुई है उसका सूचकांक को जारी किया गया है। किसने जारी किया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। और इसमें क्या है, उस रिपोर्ट में एक तरफ जहां पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का स्थान सबसे अच्छा रहा है, वहीं झारखंड का क्या रहा? झारखंड और बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। और झारखंड का जो ASPI स्कोर है सबसे कम, यानी 43.95 है। कितना है? 43.95 है। और इसी अंक के साथ झारखंड जो है 34वें रैंक पे है। कितने रैंक पे है? 34वें रैंक पे है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि हाल ही में जारी किए गए झारखंड के ASPI स्कोर के तहत झारखंड का जो रैंक है वो कितना है? तो झारखंड का रैंक कितना है? 34वां है। झारखंड का रैंक 34वां है। और झारखंड को कुल कितना स्कोर मिला है? टोटल 44.92 स्कोर मिला है। और इसमें आकलन कैसे किया जाता है? तो इसका जो आकलन किया जाता है, इसमें जो जिलों का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है? बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं कितना है, कल्याण की जो नींव है वो कैसी है, और तीसरा जो अवसर मिल रहा है वो कैसा है। तो इसमें जो झारखंड का रैंक है 34 रैंक है, ये इंपॉर्टेंट है, VBI है, इसको आप याद रख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट सूचकांक की तरफ। अगला सूचकांक है चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। क्या है? चौथा, फोर्थ खाद्य सुरक्षा एवं सूचकांक जो है 2021-22। ये क्या हुआ? ये जारी किया है किसके द्वारा? जारी किया जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार फिस्सी, FSSAI फिसाई द्वारा जो है जारी किया जाता है। जो है सुरक्षा दिवस के अवसर पर कब जारी किया गया? 7 जून 2022 को जारी किया। कब? 7 जून 2022 को। अब ये क्या करता है? ये करता है बाजार, होटल और रेस्टोरेंट आदि में लोगों को जो खाना दिया जाता है उसको जो सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर राज्य में की जा रही पहल जो है उसके रिलेटेड ये देखता है। और झारखंड में जो क्या है, ये संतोषजनक नहीं है। मतलब जो होटल है, जो बाजार में सामान मिलते हैं, और जो रेस्टोरेंट आदि है उसमें क्या है, जो खाद्य सामग्री मिलता है वो क्या है, संतोषजनक नहीं है। कौन जारी करता है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार। कब जारी किया गया? 7 जून 2022 को जारी किया गया। और इसमें जो है मैक्सिमम कितना है? 100 अंक है। इसमें मैक्सिमम कितना पॉइंट मिलता है? 100 पॉइंट रहता है। झारखंड को कितना मिला? झारखंड को 41.5 मिला। झारखंड को कितना मिला? 41.5। और इसमें क्या है, इसमें झारखंड ने कितने स्थान लाया? इसमें झारखंड ने कितना स्थान लाया? तो झारखंड का स्थान कितना था? 16वां स्थान था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में जारी किए गए चौथे खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो FSSAI द्वारा जारी किया, उसमें झारखंड का रैंक कितना है? आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 14, 12, 13, 16। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 16वां स्थान। क्या था? 16वें स्थान पे था। और सबसे जो ऊपर रहा वो कौन रहा? वो 82 अंक, 100 में 82 अंक लाकर तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा। झारखंड कितना लाया? 41.5 अंक लाया और उसका स्थान 16वें स्थान पर रहा। अब इसमें अलग अलग मानक है, अलग अलग मानक में झारखंड को कितना कितना पॉइंट मिला। जैसे मानव संसाधन और
संस्थागत डाटा, इसमें कितना टोटल 20 अंक रहता है, उसमें झारखंड को कितना मिला, 7 मिला। उसके बाद शिकायत का निष्पादन के लिए 30 अंक है, उसमें झारखंड को मिला 13। उसके बाद है खाद्य जांच और संरचना एवं सर्विलांस जो है उसमें 20 पॉइंट है, उसमें झारखंड को मिला 10। उसके बाद प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण जिसमें 10 पॉइंट था, झारखंड को मिला 6। उसके बाद है उपभोक्ता जागरूकता जो है उसमें टोटल 20 पॉइंट था, जिसमें झारखंड को मिला 5.5। इस तरह झारखंड को टोटल 100 अंकों में कितना मिला, 41.5 मिला। और 41.5 अंकों के साथ झारखंड जो क्या है, झारखंड कितने रैंक पे रहा, 41.5 के साथ झारखंड 16वें रैंक पे रहा। कितने रैंक पे रहा, 16वें रैंक पर रहा। बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। अगला इंडेक्स है तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, थर्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। क्या है, थर्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। कौन जारी करता है, सरकार के थिंक टैंक जो है नीति आयोग ने कब किया, 21 जुलाई 2022 को तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया। कितना जारी किया, थर्ड इनोवेशन इंडेक्स जारी किया। इसमें क्या है, 66 टोटल कितने 66 संकेतांक है, जिसके आधार पर क्या है, भारत में या देश भर में जो है नवाचार प्रदर्शन मापा जाता है कि किस राज्य में इनोवेशन किस तरह हो रहा है। उसके लिए टोटल 66 पैरामीटर है, 66 संकेतक हैं, जिसके आधार पर नवाचार प्रदर्शन मापा जाता है। इसमें अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, जिसमें क्या है, जिसमें 17 प्रमुख राज्य हैं, 10 पूर्वोत्तर राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों के 9 है, उसके बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह करके अलग अलग बांटा गया है। और झारखंड को क्या हुआ, इसमें झारखंड को 10वां स्थान प्राप्त मिला है। झारखंड को क्या हुआ, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड को कितना स्थान प्राप्त हुआ है, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इनोवेशन वाले में झारखंड को कितना स्थान प्राप्त हुआ है, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। अगला इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब झारखंड में जो है व्यापार करना कैसा है उसके रिगार्डिंग जो जारी हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस BRAP 2020। BRAP क्या 2020। इसमें क्या हुआ है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग कौन जारी करता है, वाणिज्य और जारी कौन करता है, जारी करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2022 क्या है 2020 जारी किया है, जिसमें क्या है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRPA 2020 पर आधारित है। इसके तहत क्या है, झारखंड को किसमें रखा गया है, इसमें अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे टॉप अचीवर्स होता है, आकांक्षी होता है और उभरते व्यापार पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो इन सब में क्या हुआ, झारखंड को कहाँ रखा गया, झारखंड को 7 आकांक्षी राज्यों की सूची में रखा गया, जिसमें क्या है झारखंड भी है। इसमें अलग अलग दूसरा कौन कौन राज्य है, गोवा है, असम है, केरल है, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और बंगाल को क्या किया, आकांक्षी जिलों में वर्गीकृत किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में जारी किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग BRPA 2020 को झारखंड को किस सूची में रखा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड को आकांक्षी राज्यों की सूची में वर्गीकृत किया गया है, रखा गया है। बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की तरफ, तो वो है डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे रिपोर्ट 2022। क्या है, डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे रिपोर्ट 2022। इसमें क्या है, झारखंड में सबसे अधिक बालिकाओं की शादी जो है कम उम्र में होती है। ये जो डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे रिपोर्ट 2022 जारी हुआ, इसमें क्या हुआ कि झारखंड में जो है 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की शादी का आंकड़ा लिया गया। किसका आंकड़ा लिया गया, जो भी लड़कियां का शादी जो है 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाता है उसका आंकड़ा लिया गया। और उस आंकड़े से क्या पता चला, उससे ये पता चला कि झारखंड में सबसे अधिक बालिकाओं की शादी कम उम्र में हो जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, झारखंड में अभी अभी भी क्या होता है 5.8% जो बालिकाएं हैं उसकी शादी जो है 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है। कितनी, 5.8% बालिकाओं की शादी। जबकि पूरे देश में क्या है, पूरे देश में मात्र 1.9% जो है बालिकाओं की शादी जो है 18 वर्ष से पूर्व होती है। इसमें क्या है, झारखंड में कितना है 5.8%। झारखंड में कितना है दोस्तों 5.8%। झारखंड में कितना है दोस्तों 5.8% बालिकाएं ऐसी है जिनकी शादी क्या होता है कम उम्र में हो जाता है, 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। और साथ ही क्या है, 21 वर्ष से पहले कितनी लड़की की शादी हो जाती है, 21 वर्ष से पहले कितनी 54.6 54.6% लड़कियों की शादी 21 साल से पहले हो जाती है। बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। अगला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। क्या है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण।
इसमें क्या है, स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, परिवार स्वास्थ्य के रिगार्डिंग सर्वेक्षण किया गया है। तो ये पाँचवें दौर, कितना है, पाँचवें दौर के दूसरे चरण का जो है राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आता है प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, उसके बाद प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, इन सब से रिलेटेड क्या किया जाता है, गुणवत्ता आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के रिगार्डिंग इन सब के बारे में क्या किया जाता है, जानकारी प्रदान किया जाता है। और जो NFHS 5 जारी रिपोर्ट किया गया, उसके क्या रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट यह है कि भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो कितना है, 2.0 है। वहीं झारखंड की जो प्रजनन दर है क्या है, 2.26 है। झारखंड की जो प्रजनन दर है वो कितना है, 2.26 है। और इसी में क्या है, झारखंड जो है उन 5 राज्यों का सूची में शामिल है जो क्या है, जिसकी प्रजनन क्षमता जो है प्रतिस्थापन स्तर से क्या है, 2.1 अंक ऊपर है। मतलब बाकी राज्यों से तुलना में जो 5 राज्य हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो प्रजनन है वो कितना है, 2 ऊपर है, 2.1% ऊपर है, उसमें शामिल किया गया झारखंड। साथ ही झारखंड में क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार क्या किया गया है, 6 महीने से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें 67.5% बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, एनीमिक हैं, यानी उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा में 11 ग्राम से क्या है, कम है, 11 ग्राम से कम है। मतलब 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे में क्या है, 67.5% बच्चे, मतलब 100 में 67.5 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या है, एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिया है। और इसी रिपोर्ट में क्या जारी किया गया, इसी रिपोर्ट में जारी किया गया कि 15 से 49 वर्ष की जो सामान्य महिलाएं हैं उनमें क्या है, 65.7, उसमें कितना था, 67.5, इसमें कितना है, 65 महिलाओं के मामले में 65.7 महिलाएं ऐसी हैं जिनको हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 12 ग्राम से कम है। और 50 से 49 वर्ष की उम्र की महिलाओं, सभी महिलाओं की बात करें तो उसमें क्या है, 65.3 महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिया से जूझ रही हैं। साथ ही 10.2% महिलाएं मधुमेह से, मतलब डायबिटीज़ की पेशेंट है, 4.1% जो है पुरुष डायबिटीज़ है। उसके बाद 7.8% महिलाएं जो हैं हाई ब्लड प्रेशर से हैं। उसके बाद 22.6% डायबिटिक हैं पुरुष। इसके अलावा क्या है, जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें राज्य में क्या है, हर 5वें लड़के यानी 22.7% की जो शादी है, मतलब 22.7% लड़कों की शादी क्या 21 वर्ष से पहले कर दी जाती है। साथ ही झारखंड के रिपोर्ट के अनुसार क्या है, राज्य शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर कितना है, अंडर 5 AMR 45.5 है, कितना है, 45.5 है। इसके बाद है, नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक 2021, नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक 2021, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 यानी हेल्थ इंडेक्स 2021। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं क्या किसमें है, केरल राज्य में, सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं केरल राज्य में। साथ में झारखंड का स्थान कितना है, झारखंड का स्थान 13वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI है, पूछेगा नीति आयोग द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड का स्थान कितना है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे, क्या पूछेगा, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक 2021 या फिर हेल्थ इंडेक्स 2021 के अनुसार झारखंड का स्थान कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड का स्थान 13वां है। झारखंड का स्थान कितना है, 13वां है। इसके बाद है नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब क्या बोला है, गरीबी सूचकांक के बारे में बात कर रहा है, कौन, नीति आयोग। किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग। कब, नवंबर 2021 में नीति आयोग ने पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मतलब मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया। कब जारी किया, नवंबर 2021 में। मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स कौन जारी किया, नीति आयोग। इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में भारत की गरीबी राज्यों को रेखांकित किया गया है, मतलब कौन कौन से राज्य जो हैं भारत में गरीब है उनको लिस्ट आउट किया गया है, मतलब उनको रेखांकित किया गया है। और इसका जो मापन है 3 आयामों में मापा जाता है। किस आधार पर, 3 आयामों में, कौन कौन, पहला शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य है और तीसरा जीवन स्तर है। इन तीनों को आधार मान के क्या है, ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक तैयार किया गया है। और इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार सबसे गरीब राज्य क्या है, बिहार है। सबसे गरीब राज्य क्या है, बिहार है। और सेकंड नंबर पे सबसे गरीब राज्य कौन है, सबसे गरीब राज्य झारखंड है। इसके बाद कौन है,
इसके बाद उत्तर प्रदेश है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा JSSC CGL 2023 में कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक में झारखंड सबसे गरीब राज्यों की सूची में कितने स्थान पर है। तो झारखंड जो है दूसरे स्थान पर है। ये कितना है 42.16%। 42.16% क्या है 42.16%। और झारखंड में जो सबसे गरीब जिले हैं, झारखंड में सबसे गरीब जिले में क्या है पाकुड़ पहले स्थान पर है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम आता है, उसके बाद साहेबगंज आता है, उसके बाद दुमका आता है। तो ये सही क्रम है। सबसे ज़्यादा गरीब क्या है पाकुड़ जिला है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम है, उसके बाद साहेबगंज, उसके बाद दुमका है। सबसे कम गरीब वाले जिलों में कौन है पूर्वी सिंहभूम सबसे पहला है, उसके बाद रांची है, उसके बाद रामगढ़ है, उसके बाद धनबाद है, उसके बाद बोकारो है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।